हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 10 दिसंबर और 10 दिसंबर की जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का, उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट है वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, पहला प्रश्न है, हाल ही में 2020 का राजा भूमिबोल विश्व मृदा पुरस्कार से किस संस्था को सम्मानित किया गया है। तो दोस्त, हाल ही में 2020 का राजा भूमिबोल मृदा पुरस्कार से ICAR को सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? ICAR। आप ध्यान रखिएगा, जो ICAR संस्था है इसे हाल ही में 2020 का राजा भूमिबोल विश्व मृदा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, ICR इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। क्या होता है दोस्त? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसके डायरेक्टर कौन है? तो है त्रिलोचन मोहपात्रा। कौन है दोस्त? त्रिलोचन मोहपात्रा। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, यह पुरस्कार खाद्य और कृषि संगठन द्वारा विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को दिया गया था। ध्यान रखिएगा, यह जो पुरस्कार दिया गया था कब दिया गया था? तो यह दिया गया था विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को। किसके द्वारा? तो खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा। अब बात आई खाद्य और कृषि संगठन, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। खाद्य और कृषि संगठन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम। इसके प्रमुख कौन है दोस्त? वो है क्यू डेंग्यू। कौन है दोस्त? क्यू डेंग्यू। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। हाल ही में रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्त हाल ही में रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार से राजकमल झा को सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? राजकमल झा। आप ध्यान रखिएगा, जो राजकमल झा है इन्हीं को हाल ही में रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्त, तो आप ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, राजकमल झा ये पत्रकार और लेखक हैं। इनके उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आप ध्यान रखिएगा, इनका जो उपन्यास है द सिटी एंड द सी, उसी के लिए इनको यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर पुरस्कार क्यों दिया जाता है? तो आप ध्यान रखिएगा, जो रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार है यह विश्व शांति, साहित्य, कला, शिक्षा और मानव अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, यह पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? तो इस पुरस्कार की शुरुआत 2018 में अमेरिका के प्रकाशक बुलांडो द्वारा किया गया था। साथ ही तो आप ध्यान रखिएगा, जो ऑप्शन ए है गीतांजलि राव, जो ऑप्शन ए है गीतांजलि राव, इन्हीं को हाल ही में किड ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। आप ध्यान रखिएगा, जो ऑप्शन ए है गीतांजलि राव, इन्हें हाल ही में किड ऑफ द ईयर के सम्मान से सम्मानित किया गया था। जो ऑप्शन है सी रंजीत सिंह दिसाले, इनको हाल ही में पहले भारतीय बने, जो ग्लोबल टीचर अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हुए? बने हैं रंजीत सिंह दिसाले। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। तो दोस्त प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने सोंग डैम पेयजल परियोजना का उद्घाटन किया है? तो दोस्त हाल ही में जो उत्तराखंड सरकार है उन्होंने सोंग डैम पेयजल परियोजना का उद्घाटन किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? उत्तराखंड। अब बात है उत्तराखंड, तो उत्तराखंड के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। उत्तराखंड, इसका स्थापना कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को। इसकी राजधानी का है, तो आप ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड की 2 राजधानियां, पहला देहरादून जो कि विंटर कैपिटल है, दूसरा गैरसन जो कि समर कैपिटल है। यहाँ के सीएम कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो कि बीजेपी पार्टी से रिलेटेड है। यहाँ के गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। साथ ही दोस्त यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है? तो यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 5, राज्यसभा सीटों संख्या कितनी है? 3, और बात करें विधानसभा, तो विधानसभा सीटों संख्या कितनी है? 70। आप ध्यान रखिएगा, जो उत्तराखंड है यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 5, राज्यसभा की 3 और विधानसभा की 70। साथ ही दोस्त यहाँ का जो इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, बेली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, यहाँ का जो नृत्य है वो कौन कौन सा है? गढ़वाली, कजरी, रामलीला और चंचेली। क्या है दोस्त? चपेली। यहाँ की जो लोक नृत्य है वो कौन कौन सा है? गढ़वाली, कजरी, रामलीला और चपेली। यहाँ के राजकीय फूल क्या है दोस्त? वो है ब्रह्मा कमल। यहाँ के राजकीय पक्षी का है? हिमालयन मोलल। साथ ही दोस्त उत्तराखंड के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हाल ही में घटित हुआ उन्हें भी ध्यान रखिएगा। आप ध्यान रखिएगा कि उत्तराखंड के जो सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनके द्वारा सूर्यधार झील का निर्माण किया गया था। साथ ही छोटे जानवरों के लिए इको ब्रिज का भी उद्घाटन उत्तराखंड सरकार के द्वारा किया गया था। तो आप उत्तराखंड के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है,
चलते हैं प्रश्न नंबर 4। तो दोस्त प्रश्न नंबर 4 है, हाल ही में किस नदी के नीचे भारत की पहली 4 लेन सुरंग के निर्माण की मंजूरी दी गई है? तो दोस्त हाल ही में जो ब्रह्मपुत्रा नदी है उसके नीचे भारत की पहली 4 लेन सुरंग के निर्माण की मंजूरी दी गई है। तो इसका आंसर क्या दोस्त? ब्रह्मपुत्रा नदी। अब बात है ब्रह्मपुत्रा नदी, तो दोस्त इनके बारे में जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ध्यान रखिएगा। जैसे कि ब्रह्मपुत्रा नदी ये तिब्बत से निकलता है। जो ब्रह्मपुत्रा नदी है ये तिब्बत से निकलता है, तो तिब्बत में इसे सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। जबकि ब्रह्मपुत्रा नदी को बांग्लादेश में यमुना के नाम से जाना जाता है। और बात की जब ब्रह्मपुत्रा नदी को भारत में क्या कहा जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा, ब्रह्मपुत्रा नदी को भारत में यारलुंग जांगबो नदी के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, भारत में ब्रह्मपुत्र नदी को यारलुंग जांगबो नदी के नाम से जाना जाता है। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। तो दोस्त प्रश्न नंबर 5 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने तिरुमाला पहाड़ियों पर बस चलाने की घोषणा की है? तो दोस्त हाल ही में जो आंध्र प्रदेश सरकार है उन्होंने तिरुमाला पहाड़ियों पर बस चलाने की घोषणा की है। तो इसका आंसर क्या दोस्त? आंध्र प्रदेश। अब बात है आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश इसका स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। इसकी राजधानी कहाँ है? तो आप ध्यान रखिएगा, इसकी 3 राजधानियां हैं। पहली विशाखापत्तनम जो कि एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, दूसरी कुर्नूल जो कि जुडिशियल कैपिटल है, और तीसरी है अमरावती जो कि लेजिस्लेटिव कैपिटल है। यहाँ के सीएम कौन है? वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। यहाँ के गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। साथ ही यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है? यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 25, राज्यसभा सीटों संख्या 11। बात करें विधानसभा, तो विधानसभा सीटों संख्या कितनी है? 175। और बात करें विधान परिषद, तो इसको सीटों संख्या कितनी है? तो यह है 58। आप ध्यान रखिएगा, जो आंध्र प्रदेश है यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 25, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 175 और विधान परिषद का 58। साथ ही यहाँ का जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, पापीकोंडा नेशनल पार्क, कोनेरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नागार्जुन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इंटक नेशनल पार्क। साथ ही दोस्त आज जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है आंध्र प्रदेश का उन्हें आप ध्यान रखिएगा, जैसे कि यहाँ की नृत्य वो कौन कौन सा है? तो कुचिपुड़ी, बिलासनी, याम कल्पम यहाँ की क्या है? लोक नृत्य है। और यहाँ के राज्य के फूल क्या है? जसमाइन। यहाँ के राज्य के पक्षी क्या है? पैरोट। साथ ही दोस्त और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे कि हाल ही में खबरों में था, जैसे कि हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा जगन्नाथ थोडू योजना शुरू किया गया। साथ ही साथ अभयम ऐप महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया। और हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने जितने भी ऑनलाइन गेमिंग है उन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। तो आप आंध्र प्रदेश के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। हाल ही में इंडियन ऑयल कारपोरेशन ने कितने ऑक्टेन पेट्रोल लॉन्च करने की घोषणा की है? तो दोस्त हाल ही में इंडियन ऑयल कारपोरेशन ने 100 ऑक्टेन पेट्रोल लॉन्च करने की घोषणा की है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 100। अब बात आई इंडियन ऑयल कारपोरेशन, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। इंडियन ऑयल कारपोरेशन इसका स्थापना कब हुआ था? 30 जून 1959 को। इसका हेडक्वार्टर का न्यू दिल्ली। और प्रेजेंट टाइम में इसके चेयरमैन कौन है? तो है श्रीकांत माधव वैद्य। कौन है दोस्त? श्रीकांत माधव वैद्य। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। हाल ही में फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स कहे जाने वाले किस भौतिक वैज्ञानिक का निधन हो गया है? तो दोस्त हाल ही में फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स कहे जाने वाले जिस भौतिक वैज्ञानिक का निधन हो गया वो कौन है दोस्त? है नरेंद्र सिंह कपानी। अब ध्यान रखिएगा, जो ऑप्शन डी है नरेंद्र सिंह कपानी, इन्हें फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स के रूप में भी जाना जाता था। साथ ही दोस्त अब ध्यान रखिएगा, नरेंद्र सिंह कपानी को वर्ष 1998 में अमेरिका के पैन एशियन अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा द एक्सीलेंस 2000 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। साथ ही साथ ब्रिटिश रॉयल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। तो दोस्त प्रश्न नंबर 8 है, हाल ही में भारत के किस राज्य ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लखनऊ नगर निगम के ब्रांड को सूचीबद्ध किया है? तो दोस्त हाल ही में जो उत्तर प्रदेश राज्य है उन्होंने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लखनऊ नगर निगम के ब्रांड को सूचीबद्ध किया है। तो इसका आंसर क्या दोस्त? उत्तर प्रदेश। आप ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के द्वारा यह कार्य किया गया है। अब बात है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश इसका स्थापना कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। इसकी राजधानी का लखनऊ। यहाँ के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ, जो कि बीजेपी पार्टी से रिलेटेड है। यहाँ के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। साथ ही दोस्त यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है? तो यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 80, राज्यसभा सीटों संख्या 31
बात करें विधानसभा तो इसकी सीटों संख्या कितनी है 403। और बात करें विधान परिषद तो इसकी सीटों संख्या कितनी है 100। अब ध्यान रखिएगा जो उत्तर प्रदेश यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 80, राज्यसभा की 31, विधानसभा की 403 और विधान परिषद का 100। साथ ही दोस्तों यहाँ का जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि दुधवा नेशनल पार्क, नेशनल चंबल सेंचुरी, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, नवाबगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। साथ ही दोस्त यहाँ की लोक नृत्य क्या है, नौटंकी, रासलीला, छपेली और कथक। आप ध्यान रखिएगा जो उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख लोक नृत्य है कौन कौन सी है, नौटंकी, रासलीला और छपेली। यहाँ के राजकीय फूल क्या है, पलाश। यहाँ के राजकीय पक्षी क्या है, सारस, करोन। साथियों आप ध्यान रखिएगा हाल ही में जो कुछ न्यूज को लेकर उत्तर प्रदेश खबरों में था उन्हें भी देख लेते हैं। जैसे कि हाल ही में अयोध्या हवाई अड्डा का नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा किया गया। ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अयोध्या हवाई अड्डा का नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा किया गया है। साथ ही साथ हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजना का उद्घाटन भी किया गया है। साथ ही तो बात आई बीएससी, तो बीएससी के बारे में जो फैक्ट है वो भी देख लेते हैं। बीएससी इसका फुल फॉर्म क्या होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसका स्थापना कब हुआ था, 9 जुलाई 1875 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई। और प्रेजेंट टाइम इसके एमडी एंड सीईओ कौन है दोस्तों, है आशीष कुमार चौहान। कौन है दोस्त, आशीष कुमार चौहान। तो इस प्रश्न से आप इतना फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। तो दोस्त प्रश्न नंबर 9 है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने एकीकृत आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 112 को मंजूरी दी है। तो दोस्त हाल ही में जो उड़ीसा सरकार है उन्होंने एकीकृत आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 112 को मंजूरी दी है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, ओडिशा। अब बात है ओडिशा, तो ओडिशा के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। ओडिशा इसका स्थापना कब हुआ था, 1 अप्रैल 1936 को। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा 1 अप्रैल को उत्कल दिवस भी मनाया जाता है। इसकी राजधानी का है भुवनेश्वर। यहाँ के सीएम कौन है, नवीन पटनायक, जो कि बीजेडी पार्टी से रिलेटेड है। यहाँ के गवर्नर कौन है, गणेशी लाल। साथ ही दोस्त यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है, तो यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 21। बात की जाए राज्यसभा सीटों संख्या कितनी है दोस्त, 10। और बात करें विधानसभा तो इसकी सीटों संख्या कितनी है, 147। आप ध्यान रखिएगा जो ओडिशा है यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 21, राज्यसभा की 10 और विधानसभा की 147। साथ ही दोस्त यहाँ का जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि सिमलीपाल नेशनल पार्क, भितरकनिका नेशनल पार्क, तिरकपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिल्का लेक। जैसा कि आप सभी जानते हैं चिल्का लेक भारत की सबसे खारे पानी की झील है। साथ ही दोस्त यहाँ की जो नृत्य है, जो लोक नृत्य है वो कौन कौन सा है, ओडिसी, छऊ, घुमारा। ध्यान रखिएगा ओडिसी, छऊ और घुमारा यहाँ की प्रमुख नृत्य है। और यहाँ के राजकीय फूल क्या है, अशोका। यहाँ की राजकीय पक्षी क्या है, इंडियन रोलर। क्या है दोस्त, इंडियन रोलर। साथ ही दोस्त हाल ही में जो ओडिशा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को लेकर खबरों में था, जैसे कि हाल ही में रेत कला महोत्सव, इसका शुभारंभ कहाँ किया गया था, ये भी किया गया है उड़ीसा में। तो आप उड़ीसा के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 10। तो दोस्त प्रश्न नंबर 10 है, हाल ही में भारतीय डाक विभाग ने किस राज्य में 5 स्टार विलेज योजना की शुरुआत की है। तो दोस्त हाल ही में जो भारतीय डाक विभाग है उन्होंने उत्तराखंड में 5 स्टार विलेज योजना की शुरुआत की है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, इसका आंसर है उत्तराखंड। अब बात है उत्तराखंड, तो उत्तराखंड के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। उत्तराखंड इसका स्थापना कब हुआ था, 9 नवंबर 2000 को। इसकी राजधानी कहाँ है, देहरादून। अब ध्यान रखिएगा उत्तराखंड की 2 राजधानी है, पहला देहरादून जो कि विंटर कैपिटल है और गैरसन जो कि समर कैपिटल है। यहाँ के सीएम कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत जो कि बीजेपी पार्टी से रिलेटेड है। यहाँ के गवर्नर कौन है, बेबी रानी मौर्य। साथ ही दोस्त यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है, तो यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 5। बात की राज्यसभा सीटों संख्या 3 और बात करें विधानसभा तो इसको सीटों संख्या कितनी है, ये है 70। साथ ही दोस्त यहाँ का जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, बेली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा यहाँ का जो नृत्य है वो कौन कौन सा है, गढ़वाली, कजरी, रामलीला और छपेली। यहाँ के राजकीय फूल क्या है, ब्रह्म कमल। यहाँ के राजकीय पक्षी क्या है, हिमालयन मोलन। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा जो हाल ही में कुछ न्यूज को लेकर, जो इंपॉर्टेंट न्यूज को लेकर उत्तराखंड न्यूज में था, जैसे कि उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा सूर्यधार झील का निर्माण किया गया। साथ ही साथ उत्तराखंड में छोटे जानवरों के लिए इको ब्रिज का भी उद्घाटन किया गया। ध्यान रखिएगा भारत का पहला इको ब्रिज का उद्घाटन
कहाँ किया गया, ये भी किया गया उत्तराखंड में। तो अब उत्तराखंड के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर मजेरहाट ब्रिज का नाम बदलकर जय हिंद रखा है? तो इसका आंसर क्या था, पश्चिम बंगाल। सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया था, इसका आंसर क्या था, पश्चिम बंगाल। ठीक है, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में इस्लामिक सहयोग संगठन के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ठीक है दोस्त, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितने फ्रेंड जो हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं, कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही दोस्त, यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कर दें, कमेंट करें, साथ ही साथ अपना फीडबैक जरूर दें। साथ ही दोस्त, यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो कृपया डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या तो हमारा ग्रुप है इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से टेलीग्राम पर, आप वहां से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप जहां से भी चाहे तो पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।